हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिवर्सल ट्रेडिंग सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में से एक हो सकती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप ट्रेंडिंग मार्केट्स, रेंजिंग मार्केट्स और यहां तक ट्रेंड के अगेंस्ट भी रिवर्सल ट्रेड्स कर सकते हैं। हमने इस प्राइस एक्शन कोर्स की 6th एपिसोड में रिवर्सल से संबंधित कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की है। रिवर्सल्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बेसिक आइडियाज जानने के लिए उस वीडियो को देखें। हालांकि इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के संबंध में रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। रिवर्सल्स आमतौर पर ट्रेंड डायरेक्शन में चेंज से जुड़े बड़े प्राइस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बात यह है कि जब ये फॉर्म होना शुरू होता है तो एक रिवर्सल एक पुलबैक से अलग नहीं होता है। उनके बीच मुख्य अंतर यह है कि एक रिवर्सल कंटिन्यू रहता है और एक नया ट्रेंड बनाता है, जबकि एक पुलबैक एंड होता है और फिर प्राइस ट्रेंडिंग डायरेक्शन में वापस जाने लगती है या बस प्राइस प्रीवियस ट्रेंड डायरेक्शन में जारी रहेगी। रिवर्सल्स इंट्राडे में होते हैं और काफी जल्दी होते हैं, लेकिन वे डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स में भी होते हैं। इसलिए रिवर्सल अलग अलग टाइम पीरियड्स पर होते हैं जो डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। इसलिए 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे रिवर्सल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई मायने नहीं रखता है जो डेली या वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल के लिए देख रहा है। फिर भी एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट का रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवर्सल ट्रेडर अनिवार्य रूप से एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडर है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड या एग्जिस्टिंग मार्केट मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लें कि मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है जो हायर हाइज और हायर लोज की एक श्रृंखला बना रहा है। एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप उस अपट्रेंड में शॉर्ट करना चाहेंगे, या उदाहरण के लिए यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप ट्रेंड और मोमेंटम के खिलाफ ट्रेडिंग करना चाहेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग, विशेष रूप से ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग, मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक लाभदायक तरीका हो सकता है। हालांकि किसी भी अन्य ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह रिवर्सल ट्रेड करने का एक सही और गलत तरीका है। इससे पहले कि हम रिवर्सल ट्रेडिंग करने के सही तरीके के बारे में बात करें, पहले मैं समझाता हूं कि आपको मार्केट रिवर्सल्स का ट्रेड कैसे नहीं करना चाहिए, या बस मैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो ट्रेडर्स रिवर्सल ट्रेडिंग करते समय करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ क्या है, तो इसका मतलब है एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करना जब मार्केट क्रैश हो रहा है। मान लीजिए कि बाजार हर दिन गिर रहा है, तो आपको आंख मूंदकर किसी ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक रिवर्सल ट्रेडर हैं जो डिप्स में खरीदना और हाइज में बेचना चाहते हैं। फॉलिंग नाइफ के समान एक क्रैशिंग मार्केट को पकड़ने की कोशिश करने में बिल्कुल कोई समझदारी नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि आप बाजार के लो लेवल्स पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपके लिए अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए कोई लॉजिकल लेवल्स नहीं है, कोई सपोर्ट या मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जिसका आप रेफरेंस कर सकें। साथ ही ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि डाउन ट्रेंड जल्द ही एंड हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड्स को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए समय चाहिए, जैसा कि हमने मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट स्ट्रक्चर वीडियोस में चर्चा की है। इसलिए फॉलिंग नाइफ को पकड़ने से बचें। अब एक और मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो यह अनुमान लगाते हुए फर्स्ट पुलबैक का ट्रेड करने का प्रयास करते हैं कि यह रिवर्सल होगा। इसका मतलब है कि जब आप मार्केट्स में भारी गिरावट के बाद एक रैली देखते हैं तो आप एक लॉन्ग ट्रेड करते हैं। लेकिन अक्सर इस प्रकार की रैली एग्जिस्टिंग ट्रेंड का केवल एक रिट्रेसमेंट होती है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? ये केवल फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो के कारण है। आप अगले बड़े प्राइस मूव को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही मार्केट में रिवर्सल का संकेत मिलता है आप अचानक एंट्री कर लेते हैं। अनजाने में ये सिग्नल आमतौर पर एग्जिस्टिंग ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट या पुलबैक है और मार्केट इस ट्रेंड के साथ जारी रहेगा, जिससे आपको अपना पैसा खोना पड़ेगा। अब हम समझ गए हैं कि रिवर्सल्स के मामले में क्या नहीं करना है, तो हम ये सीखने के लिए तैयार हैं कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपके चार्ट पर एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एक रेफरेंस पॉइंट वास्तव में क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक ट्रेंड या कंसोलिडेशन या सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज आदि जैसे एरियाज ऑफ वैल्यू हो सकता है जहां किसी प्रकार की प्राइस एक्शन का मौका होता है। आपके द्वारा एक रेफरेंस पॉइंट का पता लगाने के बाद दूसरा पॉइंट उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मार्केट की प्रतीक्षा करना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए प्राइसेस के साथ किसी भी प्रकार का कंक्लूजन निकालने के लिए यह एक ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से इंटरेस्ट हो, या बस प्राइस एक एरिया ऑफ वैल्यू पर होनी चाहिए। विचार करने का तीसरा पॉइंट ट्रेड एंट्री के संबंध में है। जब प्राइस एक एरिया ऑफ वैल्यू तक पहुंचती है तो आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तलाश करनी होगी। आप अपनी ट्रेड एंट्री के समय रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे एनगल्फिंग कैंडल्स, पिन बार्स आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जब बाजार में रिवर्सल के संकेत दिखाई देंगे तभी आप ट्रेड में एंटर करेंगे। हालांकि आप बहुत हाई प्राइसेस पर एंटर करने का रिस्क उठाते हैं जो आपके रिवॉर्ड टू रिस्क को कम कर सकता है, लेकिन यह आपको हाई विन रेट देता है। अब चौथा पॉइंट प्रॉपर स्टॉप लॉस सेटिंग करना है। जब स्टॉप लॉस की बात आती है तो आप इसे एक ऐसे लेवल पर रखना चाहते हैं जो आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिड कर दे। इसका मतलब है कि यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पैटर्न इनवैलिडेट हुआ है और अब ट्रेड में बने रहने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आमतौर पर रिवर्सल कैंडलस्टिक्स के हाइज या लोस का उपयोग करके एरिया ऑफ वैल्यू के रेफरेंस में स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा विचार है, जिससे हमारे ट्रेड्स को पुलबैक से बचाने के लिए पर्याप्त बफर स्पेस मिलता है। बफर स्पेस के लिए ATR इंडिकेटर का उपयोग करें या आपकी रिस्क एपेटाइट के आधार पर इसे सेट किया जा सकता है। विचार करने के लिए अंतिम पॉइंट एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट टारगेट निर्धारित करना है। आपका एग्जिट्स आपके गोल्स पर निर्भर करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या तो आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं। यदि आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो अपोजिंग प्रेशर आने से पहले आपको अपने ट्रेड से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेड किया है तो आप अगले रेजिस्टेंस लेवल या स्विंग हाई से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं जहां सेलर्स आएंगे। दूसरी ओर, यदि आप एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि बाजार आपके फेवर में चलता है। उदाहरण के लिए, आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रिवर्सल ट्रेड्स कैसे किया जाता है। तो मैं आपके साथ 3 टेक्निक्स को शेयर करने जा रहा हूं जो आपको मार्केट में रिवर्सल ट्रेड्स की पहचान करने में मदद कर सकती हैं। एक रिवर्सल ट्रेडर के रूप में आप स्मार्ट होना चाहिए कि आप कब अपने ट्रेड्स में एंटर करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करें। पहली स्ट्रैटेजी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो में मार्केट के विभिन्न फेजेस के बारे में बात की है और मार्केट ट्रेंड्स वीडियो से हम ये भी जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेंड टाइप की पहचान कैसे करें। अब इसके बारे में सोचें। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप जानते हैं कि प्राइसेस हायर हाइज और हायर लोस की एक श्रृंखला बनाती है। मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से मेरा क्या मतलब है? मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक होना पहला संकेत है कि मार्केट आपको बता रहा है कि यह ट्रेंड कमजोर होने वाला है या बस अपनी ट्रेंड डायरेक्शन बदलने वाला है। अप ट्रेंड के मामले में मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक तब होता है जब प्राइस एक नया हायर लो या हायर हाई बनाने में विफल रहती है। ये पहला क्लू या पहला एविडेंस है कि बाजार नीचे गिरने वाला है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि रिवर्सल होगा, लेकिन यह मार्केट द्वारा आपको दिया गया एक सिग्नल है कि ट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक होने वाला है और एक अच्छा मौका है कि प्राइस संभावित रूप से डिक्लाइन हो सकती है। फिर से, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, अप ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए हम अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक की तलाश कर रहे हैं, यानी हम जो देख रहे हैं वो लोअर हाइज और लोअर लोज है जो एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड सेटअप को इनवैलिड कर देता है। इस पॉइंट पर आपके पास वास्तव में एक लोअर हाई है और जब प्राइस प्रीवियस हायर लो द्वारा बनाए गए सपोर्ट एरिया से नीचे टूटता है तो आपके पास एक लोअर लो भी होगा। यह आपको बताता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड कमजोर हो सकती है और ट्रेंड अंततः रिवर्स हो सकती है। अब ट्रेंड अचानक से नहीं बदलेगी क्योंकि प्राइसेस को नीचे लाने के लिए मार्केट्स को पर्याप्त सेलर्स की आवश्यकता होती है और इसलिए अक्सर मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में चले जाते हैं जहां प्राइसेस कुछ समय के लिए एक रेंज के अंदर रहेगी और फिर पर्याप्त सेलिंग प्रेशर उपलब्ध होने पर एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगी। इस बार प्राइस कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है और डिक्लाइन हो जाती है, तो वास्तव में एक रिवर्सल ट्रेड के लिए शॉर्ट एंट्री लेने का अच्छा टाइम है। टाइट स्टॉप लॉस के मामले में आप स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल हाइज के ऊपर या डीप पुलबैक्स से बचने के लिए स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर भी रख सकते हैं। इस मामले में टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। अब हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट्स के मामले में इस पर विचार करते हैं।
फिर से हम ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर हाइज और लोअर लोज की एक श्रृंखला होती है। अब डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक तब आता है जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना बंद कर देती है, या बस जब आपके पास एक हायर हाई होती है, क्योंकि प्राइस लोअर हाई द्वारा फॉर्म हुआ प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूट जाती है, या भले ही यह एक हायर लो का फॉर्मेशन करती हो। यह आपको एक मजबूत क्लू देगा कि यह डाउन ट्रेंड पोटेंशियली एंड हो सकता है और मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन संभावित रूप से रिवर्स हो सकता है। इस मामले में भी ट्रेंड रिवर्सल जल्दी नहीं हो सकता है, इसके बजाय एक कंसोलिडेशन या अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, जहां बायर्स पर्याप्त नंबर्स में आ सकते हैं ताकि मार्केट को ऊपर ले जा सके। यहां भी ट्रेड एंट्री तब होगी जब प्राइस अक्यूमुलेशन रेंज से ब्रेकआउट होती है और ऊपर जाती है। आप कंसोलिडेशन रेंज के नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट को नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में सेट किया जा सकता है, या जब तक ट्रेंड स्ट्रक्चर में फिर से ब्रेक ना हो तब तक आप ट्रेंड की राइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग या प्राइस एक्शन में किसी भी तरह की गारंटी जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए अगर कोई आपसे वादा करता है या गारंटी देता है तो बेहतर है कि आप उससे दूर ही रहें। यही कारण है कि मैं शायद संभावना, संभवतः जैसे शब्दों का उपयोग करना पसंद करता हूं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, खासकर जब ट्रेडिंग की बात आती है। दूसरी स्ट्रैटेजी हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल स्ट्रक्चर है। मार्केट में इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बड़ी पिक्चर के रेफरेंस में कहां हैं, या बस आपको ध्यान देना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम्स में प्राइसेस क्या कर रही हैं। इस उदाहरण में प्राइस इस स्विंग हाई से ऊपर टूट जाता है और फिर यह सपोर्ट लेवल से नीचे गिर जाता है। इस पॉइंट पर बहुत से अनजान ट्रेडर्स ने अपसाइड ब्रेकआउट खरीदा होगा, केवल गलत ट्रेड पर पैसा खोने के लिए। और ऐसा क्यों है? आपने चार्ट में जो देखा है वो 4 घंटे की टाइम फ्रेम में है। अब उसी चार्ट को एक हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, उदाहरण के लिए एक दिन की टाइम पीरियड पर। हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर यह स्पष्ट है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स प्रीवियस सपोर्ट लेवल में ब्रेकआउट खरीद रहे हैं, जैसा कि दिखाया गया है, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है, और इसलिए यह एक लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड बनाता है। इसका मतलब है कि वो ह्यूज सेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट खरीदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से क्यों रिवर्स हो गया है। हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल स्ट्रक्चर से मेरा यही मतलब है। तो हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी के मामले में आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे हायर टाइम फ्रेम एरियाज ऑफ वैल्यू की तलाश करनी होगी, जहां प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं, और फिर आप कंफर्मेशन के लिए रिवर्सल कैंडलस्टिक्स की मदद से लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। इस मामले में एक फॉल्स ब्रेकआउट था और आप अपने स्टॉप लॉस को लगाने के लिए इस फॉल्स ब्रेकआउट के हाई लेवल्स का लीवरेज उठा सकते हैं। अब तीसरी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है मूविंग एवरेजेस का उपयोग करना। आप रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। इस विशेष टेक्निक में हम पोजिशनल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के साथ 100 SMA या 200 SMA जैसे लॉन्गर पीरियड्स के मूविंग एवरेजेस का उपयोग करेंगे। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर प्राइस 200 SMA से ऊपर है तो हमें ज्यादातर लॉन्ग ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कीमत 200 SMA से नीचे है तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस लेने की कोशिश करें। इसका कारण वास्तव में काफी सिंपल है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आपकी टाइम फ्रेम के आधार पर प्रीवियस 200 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस को समराइज करता है। यदि प्राइसेस अभी 200 SMA से ऊपर है तो यह आपको बता रही है कि प्राइस का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और इसी तरह यदि प्राइसेस अभी 200 SMA से नीचे है तो यह आपको बता रही है कि प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। आप जिस पर्टिकुलर चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पहचान करने के लिए यह एक आसान तरीका है। ये आप जिस चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम कैंडल्स का 200 मूविंग एवरेज हो सकता है। ये वास्तव में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है क्योंकि यह 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। इसी तरह ये डेली टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज हो सकता है। फिर यह एक बहुत लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड है। तो वास्तव में चार्ट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। इस उदाहरण के लिए 200 SMA और एक दिन की टाइम फ्रेम का उपयोग करें। यहाँ प्राइस 200 SMA से ऊपर है।
इसका मतलब है कि आप इस मार्केट कंडीशन में लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना चाहते हैं। हम एक एरिया ऑफ सपोर्ट की योजना बना सकते हैं और हर बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आता है तो यह एक प्राइस रिजेक्शन बनाता है जो हमारे ट्रेड सेटअप को वैलिडेट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन बना रहा है और इसने कई बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया है, और आप जानते हैं कि एपिसोड 6 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की गई सिंपल कॉन्सेप्ट से इसका क्या मतलब है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। प्राइस सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट हो गई और यहां तक अच्छी मोमेंटम के साथ 200 SMA से नीचे चली गई। इन दोनों एरिया ऑफ वैल्यूज से किसी भी प्रकार की कोई प्राइस रिजेक्शन नहीं थी। अब आपके पास शॉर्ट बायस हो सकता है क्योंकि प्राइस 200 SMA से नीचे ट्रेड कर रही है और आप मार्केट में शॉर्ट ट्रेड्स लेने के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में 200 SMA का उपयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपको मार्केट में लॉन्ग होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए। अपने बायस की पहचान करने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी मार्केट स्ट्रक्चर का रेफरेंस लें या यहां तक 200 मूविंग एवरेज का उपयोग उस एरिया ऑफ वैल्यू की पहचान करने के लिए करें जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं। और कभी कभी प्राइस 200 SMA का टेस्ट करेगी जो रेजिस्टेंस का एरिया है, और अगर यह हाइस के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है तो हम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से नीचे की ओर एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। वैसे भी 200 SMA ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने और ट्रेंड के राइट साइड पर ट्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। अब ये कुछ तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और मार्केट कंडीशंस में बैकटेस्ट करके जांच सकते हैं कि क्या वे आपके लिए काम करते हैं, और यदि ऐसा होता है तो एंट्री और एग्जिट्स का निर्णय आपकी रिस्क एपेटाइट और पेशेंस के आधार पर किया जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में देखूंगा।